पिछले वीडियो में हमने भगवान विष्णु के पुरुष अवतार के 3 रूपों के बारे में चर्चा की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान विष्णु का पहला अवतार श्री सनकादि मुनि। सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार वराह अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने एक विशाल जंगली सुअर यानी वराह का रूप धारण किया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने दैत्य हिरण्याक्ष द्वारा समुद्र में डुबाई गई पृथ्वी को बचाया। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। भगवान विष्णु ने वराह रूप में प्रकट होकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों में उठाकर समुद्र से बाहर निकाला, उसे उसके सही स्थान पर स्थापित किया और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित किया। यह अवतार पृथ्वी की रक्षा और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार नारद अवतार। ऋषियों के युग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा सशक्त अवतार धारण किया, जो देवताओं में एक महान ऋषि थे। उन्होंने वेदों की उन व्याख्याओं को एकत्र किया जो भक्ति सेवा से संबंधित है और जो निष्काम कर्म को प्रेरित करती है। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक है। उन्होंने कठिन तपस्या से देवर्षि पद प्राप्त किया। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नर नारायण। चौथे अवतार में भगवान विष्णु नर और नारायण बने, जो राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र थे। इस अवतार में उन्होंने इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए कठोर और अनुकरणीय तपस्या की। भगवान विष्णु का पांचवा अवतार कपिल मुनि। पांचवे अवतार, जिन्हें भगवान कपिल कहा जाता है, सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोत्तम है। उन्होंने सृष्टि तत्वों और दर्शन शास्त्र पर व्याख्यान दिया, क्योंकि समय के साथ यह ज्ञान खो गया था। इनके पिता का नाम महर्षि कर्दम व माता का नाम देवहूति था। शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय वेदज्ञ व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवान कपिल भी वहां उपस्थित थे। भगवान विष्णु का छठवां अवतार दत्तात्रेय अवतार। इस छठा अवतार में वह ऋषि अत्रि के पुत्र थे। उनका जन्म अनुसुया के गर्भ से हुआ। अनुसुया ने भगवान के अवतार के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने आलर्क, प्रहलाद और अन्य यदु, हय्य आदि को पारमार्थिक विषयों पर उपदेश दिया। कहानी के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अनुसुया की तपस्या से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए एक साथ उनके घर में अवतार लिया। भगवान विष्णु का 7वां अवतार यज्ञ। भगवान विष्णु का 7वां अवतार यज्ञ थे, जो प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति के पुत्र थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के काल के परिवर्तन के दौरान नियंत्रण किया और उनके पुत्र याम जैसे देवताओं द्वारा सहायता प्राप्त की। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। भगवान विष्णु का 8वां अवतार भगवान ऋषभ देव। भगवान विष्णु का 8वां अवतार राजा ऋषभ थे, जो राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरुदेवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्ण इंद्रिय नियंत्रण करने वालों और जीवन के सभी आदेशों द्वारा सम्मानित लोगों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पूर्णता के मार्ग का प्रदर्शन किया। भगवान विष्णु का 9वां अवतार आदिराज पृथु। भगवान विष्णु ने 9वें अवतार में ऋषियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर एक राजा पृथु का शरीर धारण किया, जिन्होंने भूमि को विभिन्न उपज देने के लिए कृषि का विकास किया और इस कारण पृथ्वी सुंदर और आकर्षक हो गई। भगवान विष्णु का 10वां अवतार मत्स्य अवतार। पुराने के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। चाक्षुष मनु के काल के बाद जब पूर्ण जल प्रलय हुआ और संपूर्ण संसार जल में गहराई में था, तब भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। एक नौका पर रखकर वैवस्वत मनु की रक्षा की। समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु का 11वां अवतार कूर्म अवतार। भगवान का 11वां अवतार कूर्म यानी कछुआ का था, जिसकी पीठ का कवच मंदराचल पर्वत के लिए आधार बना। विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। भगवान विष्णु का 12वां अवतार धन्वंतरी। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। शास्त्रों के अनुसार जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उसमें से सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से उच्चश्रवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कल्प
कल्पवृक्ष, अप्सराएं और भी बहुत से रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यही धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इन्हें औषधियों का स्वामी भी माना गया है। भगवान विष्णु का 13वां अवतार मोहिनी अवतार। 13वें अवतार में भगवान ने एक सुंदर स्त्री के रूप में असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। भगवान विष्णु का 14वां अवतार नृसिंह अवतार। भगवान विष्णु 14वें अवतार में नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने असुर हिरण्यकशिपु के मजबूत शरीर को अपने नखों से ऐसे विदीर्ण कर दिया जैसे बढ़ई बांस को छीलता है। इसमें भगवान विष्णु नृसिंह अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। भगवान विष्णु का 15वां अवतार वामन अवतार। 15वें अवतार में भगवान ने वामन ब्राह्मण यानी वामन का रूप धारण किया और महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ के क्षेत्र में गए और उन्होंने महाराज बलि से केवल 3 पग भूमि का दान मांगा। भगवान विष्णु का 16 अवतार परशुराम अवतार। 16वें अवतार में भगवान ने परशुराम अवतार धारण किया। इस अवतार में उन्होंने क्षत्रियों के विद्रोह के कारण उन्हें 21 बार नष्ट कर दिया। भगवान विष्णु का 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास। भगवान के 17वें अवतार के रूप में श्री वेदव्यास जी सत्यवती के गर्भ में पराशर मुनि द्वारा प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि सामान्य लोग अल्प बुद्धि है, इसलिए उन्होंने एक वेद को कई शाखाओं और उप शाखाओं में विभाजित किया। उन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। भगवान विष्णु का 18वां अवतार श्री राम अवतार। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। देवताओं के लिए प्रसन्नकारी कार्य करने के लिए उन्होंने असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन किया, जैसे कि महासागर को नियंत्रित करना और समुद्र की दूसरी ओर स्थित असुर राजा रावण का वध करना। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के या माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। 19वां अवतार भगवान श्री कृष्ण। 19वें और 20वें अवतार में भगवान स्वयं वृष्णिकुल यानी यदुवंश में भगवान बलराम और भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर अधर्मियों का नाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। ब्रह्मवैवर्त पुराण, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और अन्य शास्त्रों के अनुसार सभी अवतार भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही मूल परमेश्वर है जो महाविष्णु के भी उगम के स्त्रोत है। 20वें अवतार बलराम। बलराम जी का प्राकट्य श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में द्वापर युग में हुआ था। उनका जन्म अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है जो भगवान विष्णु के शैया के रूप में जाने जाते हैं। श्री कृष्ण और बलराम ने अपने जीवन काल में कई लीलाएं की और धर्म की पुनर्स्थापना की। भगवान विष्णु का 21वां अवतार बुद्ध अवतार। इसके बाद कलयुग की शुरुआत में भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। अंजना के पुत्र के रूप में गया प्रांत में केवल उन लोगों को मोहित करने के लिए जो भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। बुद्ध अवतार का प्रमुख उद्देश्य अहिंसा, करुणा और मानवता की शिक्षा देना था। 22वें अवतार चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म मायापुर, जिसे नवद्वीप पश्चिम बंगाल के शहर का एक उपखंड के रूप में जाना जाता है, उसमें कलयुग की शुरुआत के लगभग 4500 साल के बाद 1486 में श्रीमती सची देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। पुराणों, उपनिषदों, शास्त्रों और महान आध्यात्मिक गुरुओं ने चैतन्य महाप्रभु को राधा और कृष्ण का एकत्र प्रकटीकरण माना है। चैतन्य महाप्रभु हमेशा कृष्ण के नाम का जप करते हुए और संकीर्तन के दौरान नृत्य करते हुए पारलौकिक परमानंद के सागर में विलीन हो जाते थे। उन्होंने भगवान से तीव्र विरह महसूस किया और उन भक्ति भावनाओं के कारण कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम के विभिन्न उत्साहपूर्ण लक्षण प्रदर्शित किए, जैसे लगातार आंसू आना, आवाज का दम घुटना, शरीर पर बाल खड़े होना आदि। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी स्वयं को भगवान के रूप में प्रकट नहीं किया और संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण भक्त बने रहे और भक्ति का एक उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया। 23वां अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का साहित्यिक अवतार है और इसे भगवान के अवतार श्रील व्यास देव द्वारा संकलित किया गया है। यह सभी लोगों के अंतिम लाभ के लिए है और यह पूर्ण सफल, पूर्ण आनंदमय और परिपूर्ण है। यह भागवत पुराण सूर्य के समान चमकदार है और यह भगवान कृष्ण के अपने लोक में प्रस्थान करने के बाद धर्म, ज्ञान आदि के साथ प्रकट हुआ है। जो लोग कलयुग के घनिष्ठ अज्ञान के अंधकार से अपनी दृष्टि खो चुके हैं, उन्हें इस पुराण से प्रकाश मिलेगा। भगवान विष्णु का 24वां अवतार कल्कि अवतार। इसके बाद 2 युगों के संधि काल में सृष्टि में भगवान विष्णु कल्कि
रूप में प्रकट होंगे और विष्णु यशा के पुत्र बनेंगे। उस समय लगभग सभी पृथ्वी के शासक लुटेरे बन जाएंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंबल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल की पुत्र रूप में जन्म लेंगे। भगवान कल की देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। भगवान की रूप गुण लीला अनंत है और उनके अवतार भी अनंत है। सभी अवतारों का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ सिर्फ भगवान के कुछ अवतारों के बारे में ही बताया गया है। भगवान के अवतार अनगिनत है, जैसे कि असीम जल स्रोतों से बहने वाली नदियाँ। सभी ऋषि मनु देवता और मनु के वंशज जो विशेष रूप से शक्तिशाली है, वे भगवान के पूर्णांश या पूर्णांश के अंश है। इसमें प्रजापति भी शामिल है। ये सभी अवतार प्रत्येक बार अवतरित होते हैं जब भी असुरों द्वारा नास्तिकों द्वारा कोई विघ्न उत्पन्न होता है। भगवान भक्तों की रक्षा के लिए और उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए अवतार धारण करते हैं। जो भी भक्ति भाव से सुबह और शाम भगवान के रहस्यमय प्राकट्य का ध्यान पूर्वक पाठ करता है, वह जीवन के सभी दुखों से मुक्ति पा लेता है। इस तरह से हमने भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।